हाय एवरीवन, आज डेट है 15 मई और आज संडे था तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें एनालाइज़ की और लिखी कि आगे फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ये जर्नी डॉक्यूमेंटिंग की आपके साथ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अपडेट करना है आप लोग को। कल का मिस हो गया था, आज मैं दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ ऑड इवन डेज़ में भी चल जाएगा, एक दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं। हाँ, तो जल्दी हम अपने इस चीज़ों पे आ जाते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ और आगे। हाँ, तो आज मैंने ये सर्च किया था कि बेस्ट प्लेसेस क्या है जो मैं बैंगलोर में रह सकता हूँ, जहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी मिल पाए मेट्रो की, बस स्टैंड्स की और कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट हो, या मैं साइकिल वगैरह से भी आ सकता हूँ, या कोई इलेक्ट्रिक साइकिल लूँ तो मैं वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने थोड़ा कंक्लूजन निकाला कि कौन कौन से मेन सिटीज़ के लोकेशन है, रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं रह सकता हूँ। और फिर मैंने ये देखा फ्लैट किस टाइप के होते हैं, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट जिसे 1 आर के भी कहते हैं, वो कितने प्राइस के रेंज में है, डिपॉज़िट क्या है, ये सारी चीज़ों को मैंने देखा, एनालाइज़ किया और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्म किया। ये हो गया कि मैं कहाँ रहूँगा वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। और दूसरा क्या मैंने एनालाइज़ किया कि कोर्सेज़ एंड स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं डेटा स्ट्रक्चर या डेटा साइंस में बहुत कीन हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है वो, और मेरा जो अभी का भी काम है वो भी उस पे बहुत अच्छे से फिट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। सो ऑफ़ कोर्स मुझे वो सीखना ही पड़ेगा, बट मैं सोच रहा हूँ एक एज़ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, इसलिए मैं एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, या वो मैं पढ़ूँगा। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि मैं कहाँ से पढ़ूँगा, या कोई बूट कैंप लूँगा, या खुद से करूँगा, या प्लेसमेंट कैसे होगी, कहाँ से होगी, कैसे नेटवर्क बनाऊँगा, कैसे अप्रोच करूँगा, टेस्ट एंड प्लेसमेंट, इन सब के बारे में। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताता हूँ। 3 वे हैं कोर्स के, 2 वे हैं, एक तो ओपन सोर्स है और एक आईएसए है। ओके, ओपन सोर्स समझते हैं। ओपन सोर्स ये है कि आप यूट्यूब से सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो। इसमें क्या हो सकता है, कम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बिकॉज ये सब आप अपने आप पे दौड़ रहे हो। ओके, ग्रुप में नहीं है तो आपके पास इंडिपेंडेंस है कि मैं बहुत तेज़ भी दौड़ सकता हूँ, मैं बहुत धीरे भी दौड़ सकता हूँ। तो इसका ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वही है ओपन सोर्स में। और आपको थोड़ा बहुत खुद ही होना चाहिए, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो इसके ड्रॉप आउट के चांस बहुत ज़्यादा है ओपन सोर्स में। ओके, बट एडवांटेज भी उस अकॉर्डिंग है। और आईएसए इनकम शेयर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जैसे बूट कैंप होते हैं, वो आपको बिना अपफ्रंट फीस के पढ़ाएंगे। ओके, और फिर जब आपकी कुछ एज अ सर्टेन अमाउंट, जैसे मसाई का 5 लैक्स और 5 लैक्स के अबव है, अगर आपका 5 लैक्स या 5 लैक्स के अबव होता है तो ही वो आपसे आईएसए चार्ज करेंगे, जिसकी कैपिंग होती है 3 लैक्स और 3 साल तक। ओके, आपको किस्तों में वो अपनी सैलरी से काट काट के देते रहना पड़ेगा, जो कि एज अ बहुत फेयर पॉलिसी है अगर हम देखे जाए उन लोग के लिए जो अपफ्रंट नहीं देना चाहते, और जो है ना। और इनमें ये एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है, तो वो भी उस हिसाब से ठीक है, बुरी नहीं है। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप अपफ्रंट दे के सीखें तो उसमें 60-70,000, 20,000, 18,000 इन सब से शुरू होता है, अप टू 1 लाख तक भी जाता है। 60-70 के 20,000 में हो जाता है। वो भी ईएमआई पे भी होते हैं, तो इंस्टॉलमेंट्स में आप वो भी पे करके वो भी अपफ्रंट पे भी सीख सकते हैं। तो ये 3 हैं। अब इनमें से एक चीज़ में आपको प्लेसमेंट की कोई एश्योरेंस नहीं होगी, वो है ओपन सोर्स में। आप ओपन सोर्स खुद से सीख रहे हो, आपके पास खुद की कोई एश्योरेंस नहीं रहेगी। अगर बूट कैंप लेते हो आप, कोई भी आईएसए वाला या अपफ्रंट फ़ीस देने वाला, तो उन सब में आपको इनफैक्ट 90% की प्लेसमेंट की गारंटी होती है कुछ कुछ में, और कुछ कुछ में 100% असिस्टेंस का मतलब वो पूरा पूरा साथ देंगे आपको। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब तक आपकी जॉब ना लग जाए आपको इंटरव्यूज़ में बैठाएंगे, प्रिपेयर कराएंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वैसे इतनी नौबत नहीं आती क्योंकि उनके बहुत अच्छे नेटवर्क हैं, और ये सारी चीज़ें स्किल बेस्ड है, कोई भी आदमी सीख सकता है, एवरेज आईक्यू वाले सीख सकते हैं। और ऑफ कोर्स इनका टीचिंग वे भी बहुत सही है। इनफैक्ट अगर आप फुट इन द डोर स्टेप हो गया आपका, जो कि कोचिंग ही इस टाइप के है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है, तो आप वो कर ही लोगे। आप थोड़ा सा ही ब्रेन चाहिए होता है, वो तो कोई भी ऑलमोस्ट कर ही लेगा। ओके, हाँ, अगर कुछ होंगे 5%, 10% तो उनके ड्रॉप आउट होते हैं, तो वो कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है। बट 90% के हिसाब से हम देखें तो ह्यूज
हाँ पॉजिटिव आउटकम्स हैं इसके, ठीक है। हाँ तो ओपन सोर्स में आप क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स के लिए आप ये कर सकते हो, रीलेवल एक अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म है, तो आप उसमें टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट फ्री में है, उनके खुद के कोर्स भी है लेकिन टेस्ट फ्री में है। तो उनके पास एक सिस्टमैटिक ऑर्डर्स है कि वो पहले टेक्निकल इंटरव्यू लेते हैं, फिर सॉफ्ट स्किल्स के इंटरव्यू लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं कैंडिडेट में, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर मैं ओपन सोर्स से सीखता हूँ और टेस्ट और प्लेसमेंट में वहाँ देखता हूँ, और एक फॉर्ज करके भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल सकता है इंटर्नशिप जैसा, और आपकी उस इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको कंपनीज़ अप्रोच कर सकती है, आपको जॉब मिल सकती है। सो बहुत सारे वेज़ हैं, आप यूट्यूब पे हो, हम भी यूट्यूब पे हैं, नेट बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो हम एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं। खुद पे भी पढ़ के सीख के खुद से भी हो सकता है, बट अगर बहुत सेफ़ वे चाहिए, आपके पास इतना रिस्क कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर वो नहीं हुआ तो मैं जो काम कर रहा हूँ तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ उस पर, तो इनफैक्ट इन सब से भी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। बट मैं थोड़ा भी नया हूँ और कैपिटल भी मेरा बहुत लिमिटेड है, तो मुझे थोड़ा बच के चलना पड़ता है, उसमें थोड़ा कंजर्वेटिव मोड लेना पड़ता है। लेकिन अगर मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम होती है तो मैं बहुत एग्रेसिव खेल सकता हूँ उन सब में, और डैमेज भी बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं डैमेज एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, डैमेज तो मैं कंट्रोल कर ही लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखता हूँ। मैं भी खुद बहुत ही कीन हूँ, मुझे ठीक लगता है कि आईएसएम में ले लूँ, मुझे मसाई ठीक लग रहा है। फंक्शन अप में डेटा साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। फिर भी मुझे देखना पड़ेगा लास्ट में। और मसाई में एक उनका ये है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फाइनल ईयर में है तो ही आप डाटा साइंस वाले में एनरोल हो सकते हैं, वरना मुश्किल है। तो इसका भी मुझे देखना पड़ेगा, अभी मैं वर्किंग में कैसे आऊँ या क्या कैसे एनरोल करूँ, तो मैं इसके बारे में एक दो बार और जाऊँगा मसाई वालों के पास, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा थोड़ा। और यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आज डिस्कस कर रहा था। और कल या परसों जब भी मैं एक नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगा, बहुत ही जल्दी बनाऊँगा, ऑफ कोर्स मैं रेगुलर बनाऊँगा, उसमें मैं बेंगलोर के वेदर के बारे में बताऊँगा, वेदर कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, और क्या थोड़ी डे टू डे लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंस बजटिंग वगैरह का। और अपनी डे इन द लाइफ भी शेयर करूँगा मैं, कैसे एक रिटेल ट्रेडर या इक्विटी ट्रेडर, फॉरेक्स ट्रेडर कैसे काम करता है, कब काम करता है, क्या वर्किंग आवर है, और कैसे अपना डे शेड्यूल मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें। होप इस वीडियो में मेरी माइक से ही आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा हो, वरना मैं 2 बार रिकॉर्ड कर लिया ये वीडियो। कोई बात नहीं, ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।